नमस्कार साथियों, जरा सोचिए आपकी 10 साल की बेटी शाम को सिर्फ पास की दुकान तक जाती है लेकिन वापस नहीं लौटती। सुबह उसकी लाश झाड़ियों में मिलती है। उसके साथ वो सब कुछ किया जाता है जो इंसानियत सोच भी नहीं सकता। आप न्याय के लिए तड़प रहे, पूरा राज्य गुस्से में, और तभी कानून के सबसे बड़े रखवाले कैमरे के सामने आते। आप उम्मीद करते हैं कि अब कोई सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन तभी वो बड़े पुलिस अधिकारी कैमरे के सामने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते, हंसने लगते। जी हाँ, ये कोई कहानी नहीं है, ये कुछ दिन पहले तमिलनाडु के कोयम्बटूर के सुलूर इलाके की कड़ी हुई हकीकत है। आज हम किसी आम अपराध की बात नहीं करेंगे, आज हम उस खाकी वर्दी के पीछे छिपे संवेदनहीनता का पोस्टमार्टम करेंगे जो भारत के हर नागरिक को डराती है। मामले की शुरुआत होती है तमिलनाडु के सुलूर से। एक 10 साल की मासूम बच्ची अचानक गायब हो जाती है। परिवार उसे ढूंढता है और जब वो मिलती है तो पूरा इलाका कांप उठता है। उसका रेप किया गया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जैसे ही ये खबर फैली, जनता का गुस्सा फूट पड़ा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर तुरंत 5 स्पेशल टीमें बनाई गई और पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मुख्य आरोपी कार्तिक और उसके साथी को गिरफ्तार भी कर लिया। यहाँ तक पुलिस ने अपना काम तेजी से किया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने इस पूरी कार्रवाई पर एक ऐसा दाग लगा दिया जिसे मिटाया नहीं जा सकता। गिरफ्तारी के बाद वेस्ट जोन की आईजी आरवी रम्या भारती, डीआईजी पी स्वामीनाथन और एसपी पवन कुमार रेड्डी एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला। पूरा मीडिया रूम भरा था, सबके दिल भारी थे। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने से ठीक पहले कैमरों ने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। आईजी मैडम और उनके बगल में बैठे एसपी साहब आपस में कुछ बात करते और दोनों के चेहरों पर एक चौड़ी मुस्कान आ जाती। वो हंस पड़ते। मैडम आईजी, सर एसपी, जिस टेबल पर एक 10 साल की बच्ची की मौत और उनके परिवार की बर्बादी पर जवाब देना था, वह आपको कौन सी बात मुस्कुराने लायक लगी? वह आपको कौन सा चुटकुला याद आ रहा था? क्या एक गरीब की बेटी की मौत आपके लिए सिर्फ एक रूटीन फाइल है? ये संवेदनहीनता सिर्फ पुलिस तक सीमित नहीं रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब राज्य के उद्योग मंत्री एस कीर्तन से पत्रकारों ने इस दरिंदगी पर सवाल पूछा तो उनके चेहरे पर भी एक अजीब सी मुस्कान थी। उन्होंने पत्रकारों से साफ कह दिया कि मैं यहाँ केवल प्रशासनिक और विभागीय सवालों के जवाब देना ही हूँ, इस विषय पर नहीं। सोचिए एक महिला मंत्री एक ऐसी बात कह रही। सोचिए एक महिला मंत्री एक ऐसी सरकार का हिस्सा जिसके राज्य में एक बेटी के साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हुई है, वो कहती है कि उनका डिपार्टमेंट नहीं है। बाद में थू थू होने पर उन्होंने सफाई दी कि वो मुस्कान सिर्फ एक सामान्य शिष्टाचार। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे संवेदनशील मौकों पर भी हमारे नेताओं को अपनी राजनीति प्यारी होती है, जनता का दर्द नहीं। अब कुछ लोग सोचेंगे कि तमिलनाडु की ये घटना तो एक इकलौती घटना है, इसके लिए पूरे सिस्टम को क्यों कोसा जाए? तो चलिए मैं आपको एक नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो एनसीआरबी के वो सरकारी आंकड़े दिखाता हूं जो हमारी आंखें खोलने के लिए काफी है। सरकारी डेटा कहता है कि भारत में हर साल महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ 4 लाख से ज्यादा आपराधिक मामला दर्ज होता है। हमारे देश में हर एक दिन में औसतन 85 से 90 से ज्यादा बलात्कार की घटनाएं दर्ज की जाती है। इसका मतलब समझते हैं आप? यानी हर 15 से 18 मिनट में इस देश की कोई ना कोई बेटी, कोई ना कोई मासूम बच्ची इस भयानक दरिंदगी का शिकार हो रही है। और सबसे शर्मनाक बात यह रही कि इन मासूमों पर वार करने वाले ज्यादातर मामलों में अपराधी कोई बाहरी नहीं है, बल्कि उनके अपने ही कोई जान पहचान वाले या रिश्तेदार होते। आखिर ऐसा होता क्यों है? एक आम इंसान किसी की मौत पर रो पड़ता है, लेकिन ये बड़े बड़े अफसर इतने निष्ठुर कैसे हो जाते हैं? इसके पीछे एक ऐतिहासिक कारण है। भारत का पुलिस एक्ट साल 1861 में अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था। अंग्रेजों का मकसद जनता की सेवा करना नहीं, बल्कि उन्हें डराना और उन पर हुकूमत करना था। आज अंग्रेजों को गए हुए 10 को बीत गए, लेकिन हमारे सिस्टम का वो माइंडसेट आज भी नहीं बदला। जब कोई व्यक्ति इस सिस्टम में ऊंचे पद पर बैठता है तो उनके लिए रोज थानों में आने वाले चीखे, लाशें और बलात्कार सिर्फ एक नंबर बन जाते हैं। जब तक मीडिया का कैमरा सामने ना हो, उनके लिए एक गरीब की जिंदगी की कीमत शून्य होती है। जो अधिकारी लाइव टीवी पर इतना असंवेदनशील दिख सकता है, वो बंद थानों में एक आम नागरिक के साथ कैसा बर्ताव करता होगा? स्टेटस ऑफ पुलिसिंग इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत का आम नागरिक पुलिस विभाग को देश का सबसे असंवेदनशील और भ्रष्ट विभाग मानता है। ज्यादातर लोगों को थानों में सिर्फ बदतमीजी और धुतकार मिलती है। अगर अपराधी अमीर हो, राजनीति रसूख रखता हो, तो पुलिस का रवैया अचानक बदल जाता है। जो पुलिस एक गरीब बाप को थाने में डांट कर भगा देता है, वही पुलिस रसूखदार अपराधियों को थाने में चाय ऑफर करता है। हमारी जमीनी हकीकत कहती है कि इंसाफ की कीमत आपकी जेब तय करती है। सुलूर मामले में पुलिस ने आरोपियों को तो पकड़ लिया और कहा गया कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाएगा, लेकिन क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट सच में फास्ट होती है? नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अनुसार अदालतों में महिलाओं और बच्चियों के खिलाफ अपराध के लाखों मामले पेंडिंग है। कई मामले तो ऐसे हैं जो पिछले 10 से 15 सालों में खिंच रहे हैं। तब तक पीड़ित बच्चों का परिवार आर्थिक और मानसिक रूप से पूरी तरह से टूट जाता है।
गवाह मुक्कुर जाते हैं, सबूत मिटा दिए जाते हैं और अंत में अपराधी साक्ष्यों के अभाव में बरी हो जाता है। जब सजा मिलने की उम्मीद इतनी कम और इतनी देरी से हो तो अपराधियों के मन में कानून का खौफ पूरी तरह खत्म हो जाता है। आज उन तमाम अधिकारियों और उस हंसने वाली महिला आईजी को ये आईना दिखाना चाहता हूँ। मैडम सर, जब आप उस अकेडमी से पास आउट हुए थे तो आपने संविधान की शपथ ली थी, आपने देश के गरीबों और मजलूमों की रक्षा करने की कसम खाई थी। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या आपकी अंतरात्मा ने आपको उस दिन कसोटा नहीं? याद रखिए, वो जो सितारे आपके कंधों पर चमक रहे हैं वो किसी नेता की मेहरबानी नहीं है, वो इस देश के टैक्स पेयर्स के पैसों से, इस देश की जनता के भरोसे से आपको मिले। अगर वो वर्दी एक तड़पते हुए बाप के आंसुओं को नहीं पहुंच सकती तो वर्दी सेवा का प्रतीक नहीं है, सिर्फ एक कपड़ा रह जाता है। तमिलनाडु के सुलूर की उस 10 साल की बच्ची की कहानी आज हम सबसे एक सवाल पूछ रही है। वो आरोपी तो जेल चले जाएंगे, उन्हें सजा भी मिल जाएगी, लेकिन उस मानसिक बीमारी का क्या जो हमारे पूरे प्रशासनिक तंत्र को जकड़ चुकी है? वो हंसी जो कैमरों ने पकड़ी है वो सिर्फ 2 अफसरों की हंसी नहीं थी, वो इस देश के पूरे इंसाफ के सिस्टम का एक कुर्अट्टास था। जब तक पुलिस रिफॉर्म्स और जनता की सुरक्षा देश का मुख्य चुनावी मुद्दा नहीं बनेगा, तब तक हमारी बहन बेटियां ऐसे ही डर के साये में जिएंगी। साथ ही इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये खाकी वर्दी के उन बंद कमरों तक पहुंचे, ताकि अगली बार किसी मासूम की लाश पर हंसने से पहले उनके हाथ कांप जाए। सजग बनिए, सवाल उठाइए। जय हिंद साथियों।